हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरे चैनल का नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। चैनल को यूट्यूब पर ढूंढिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करिए, वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि तभी वीडियोस आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। बिकॉज दिस आर द एजुकेशनल वीडियोस। बीच बीच में देख के आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वाला जो हमारा इनिशिएटिव है उसमें आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें सीखी, वहां पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं। वो बेसिक्स क्या है? आपके पास दो मेजर रिसोर्सेस होने वाले हैं, टाइम एंड एनर्जी। उसका सही तरीके से यूज करिए, ट्रांसफॉर्म करिए उसको स्किल्स एंड नॉलेज बेस में। कोर गोल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, डेवलप साउंड नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस आपको एक्सपोजर इन जनरल इन 4 कैटेगरी में मिलने वाला है। ऐसा मैंने आपको पूरा का पूरा 6-7 पॉइंट्स हम लोगों ने कोर गोल्स में देखे थे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के अंडर कौन से चालान्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जैसा अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ITNS 280 इनकम टैक्स, ऐसे कुल मिलाकर इनकम टैक्स के अंडर आपको 8 चालान्स है। अभी ये जो पहला वीडियो है, हम इसमें पूरा का पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं, एंड इसके फॉलोअप वीडियोस जो रहेंगे उसमें हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चालान को देखेंगे, कौन से डेटा पॉइंट्स उसमें होते हैं, क्या इनपुट करना पड़ता है और किस तरीके से उस चालान को फिलअप करना पड़ता है। ये सारी बातें हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स में लेके आता हूं। तो चालान के बारे में हमें क्या चीजें पढ़नी है? अब ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इनकम टैक्स चालान, ये मैंने हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, incometaxindia.gov.in, यहाँ पर सारे के सारे डिटेल्स अवेलेबल है। वहीं से डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके मैंने प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपके लिए रेडी किया है। तो मित्रों, सबसे पहला पॉइंट हम चालान के बारे में, इनकम टैक्स के अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने चालान्स होते हैं, उनका यूज किस तरीके से होता है, और उनसे रिलेटेड बेसिक बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर एक आर्टिकल असिस्टेंट को इन चालान्स के बारे में पता होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वेदर यू आर आर्टिकलशिप स्टूडेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन चालान्स की जरूरत आपको साल भर में हमेशा पढ़ने वाली है, डिपेंडिंग ऑन योर एंटिटी। किस तरीके के एंटिटी आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आती है, कंप्लायंस के लिए आती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम चालान्स के बारे में पढ़ेंगे वो होगा आपका इंट्रोडक्शन टू चालान्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसमें हमें कुल मिलाकर 4 बातें पढ़नी है, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन या मीनिंग पढ़ेंगे चालान के बारे में। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं की फीचर्स ऑफ चालान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, की फीचर में होगा आइडेंटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ चालान्स, दैट इज जो टेबल मैंने आपके नोट्स में नीचे दिया हुआ है टेबल 1, उसमें सारे टाइप्स ऑफ चालान्स के डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। चालान के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। चालान 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड एक फिजिकल फॉर्म। तो यहाँ पर हम जो चालान्स देखेंगे वो आपका फिजिकल फॉर्म का फॉर्मेट होगा। फिजिकली जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। डिजिटल, अगर आपको इसी चालान को, चालान 280 को अगर आपको डिजिटली फिलअप करना है, डिजिटली सबमिट करना है, तो आप जाने वाले हो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर। वहां पर ई पेमेंट ऑफ टैक्स में जाके रिलेटेड चालान सिलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन आपको पूछी जाएगी वो इंफॉर्मेशन फिलअप करके आप वहां पे डिजिटली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है मित्रों, तो ऐसे जो चालान होते हैं उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक डिजिटल फॉर्मेट, एक होता है फिजिकल फॉर्मेट। हम लोग सारे चालान्स का फिजिकल फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चालान्स। इट हेल्प्स यू इन कंप्लायंस, रिकॉर्ड कीपिंग, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। तो 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में चालान का काम होता है। और उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 में इन सब की समरी पढ़ेंगे। फिर पॉइंट नंबर 2,
सेकंड कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ ITNS, दैट इज इनकम टैक्स चालान्स। ठीक है, इसमें कोई सब टॉपिक नहीं रहेगा आपका। और पॉइंट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ ITNS चालान्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल हम पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 इन 3 ही बातों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। जो एक्चुअल फिजिकल फॉर्म का जो स्टडी है वो हर इंडिविजुअल चालान के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग इसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स है, जैसे कि सेगमेंट नंबर 1 में आपको चालान का हेडिंग पता चल गया, फिर ये वाला जो सेगमेंट नंबर 2 है इसमें आपको कहाँ पे टिक मार्क करना है, ठीक है, फिर असेसमेंट ईयर सेगमेंट नंबर 3 में आपको लिखना है। तो इस तरीके से हर एक चालान के बारे में हम लोग डिस्कशन करते करते फाइनली चालान को पूरा पढ़ेंगे। और इस चालान के जो नोट्स हैं पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो बेसिकली आपके लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि चालान को किस तरीके से फिलअप करना है और किस तरीके से सबमिट करना है, ये हम इंडिविजुअल वीडियोस में पढ़ने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच चालान। अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 1 में, जनरल डेफिनेशन ऑब्लिक मीनिंग की तरफ। तो मित्रों, इंट्रोडक्शन टू चालान्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है जनरल डेफिनेशन ऑब्लिक मीनिंग ऑफ अ चालान। अ चालान अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रेफर्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म used by taxpayer to deposit various types of taxes, duties or fees with the government। ठीक है, ये है आपका इसका बेसिक। अ चालान अंडर इनकम टैक्स एक्ट रेफर्स टू अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। तो चालान क्या होता है मित्रों? एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है जो टैक्स पेयर यूज करते हैं टू डिपॉजिट वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस विद द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो इनकम टैक्स को गवर्न करती है, हमें अलग अलग तरीके के टैक्स को डिपॉजिट करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दिया गया है, उसे इनकम टैक्स के अंडर चालान कहा जाता है। इट सर्व्स एज एन ऑफिशियल रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ द पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर। ये एक ऑफिशियल रिसीट है और इसको हमें ITR में कोट करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई कर सके कि हमने कितना टैक्स अभी तक जमा करा दिया है। The purpose of challan is to ensure that payments are correctly identified and credited to the taxpayer's account। हर एक चालान में आपका पैन नंबर या आधा पैन नंबर दिया जाएगा, उस पैन नंबर के ऊपर वो अमाउंट जमा की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? द पर्पस ऑफ चालान इज टू एंश्योर दैट पेमेंट्स आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड क्रेडिटेड टू टैक्स पेयर्स अकाउंट। यानी जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा जिसपे आपका सारा टैक्स है, इनकम टैक्स का डेटा कलेक्ट किया जाता है आपके ई फाइलिंग अकाउंट के ऊपर, तो वो पैन नंबर करेक्टली आपको देना है और उसी हिसाब से आपके अकाउंट के ऊपर, सारे टैक्स पेयर के अकाउंट के ऊपर जो भी टैक्स आप दोगे वो वहां पे क्रेडिट आपको दिखेगा। फैसिलिटेटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस विथ टैक्स लॉस। तो ये है मित्रों जनरल डेफिनेशन ऑफ चालान विथ रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। अ चालान अंडर द इनकम टैक्स एक्ट refers to a standardized form used by taxpayers to deposit various types of taxes, duties and fees। तो चालान हम अलग अलग प्रकार के टैक्सेस, ड्यूटीज और फीस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने के लिए यूज करते हैं। इट सर्व्स एज एन ऑफिशियल रिसीट। चालान को ऑफिशियल रिसीट भी कहा जाता है। रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट मेड बाय द टैक्स पेयर। The purpose of the challan is to ensure that payments are correctly identified and credited to the taxpayer's account, facilitating proper accounting and compliance with tax laws। यानी accurate accounting and compliance with tax laws, ये दो पर्पस हमारे चालान की वजह से सॉल्व होते हैं। पॉइंट नंबर 2, की फीचर्स ऑफ अ चालान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। ईच चालान contains specific field to capture details such as taxpayer's permanent account number, name, address, assessment year and type of payment। Example, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर ITNS 280 दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो डेटा में क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपका जो पैन कार्ड पे नाम होगा वो यहाँ पे एज इट इज लिखना है कैपिटल लेटर्स में। जो भी आपने पैन कार्ड निकालते वक्त, पैन कार्ड को रजिस्टर करते वक्त जो एड्रेस दिया होगा वो ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपका पिन कोड रहेगा।
फिर जो टैक्स एप्लीकेबल है आपको, आइदर कंपनी अगर आप हो तो यहाँ पे टिक करोगे, नॉन कंपनी हो तो यहाँ पे टिक करोगे। फिर आप सिलेक्ट करोगे टाइप ऑफ पेमेंट के ऊपर, एडवांस टैक्स पे कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट पे कर रहे हो, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट पे कर रहे हो, सर टैक्स है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, कौन सा टैक्स है उस एक पर्टिकुलर बॉक्स में आप टिक करोगे। एक साथ आप 2-3 बॉक्स में टिक नहीं कर सकते, एक चालान आप एक पेमेंट, सिंगल पेमेंट के लिए ही यूज कर सकते हो। अगर आपको एडवांस टैक्स और टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट दोनों भरने हैं तो आपको 2 सेपरेट चालान यूज करने पड़ेंगे। एक चालान में आप एडवांस टैक्स डालोगे और दूसरे चालान में आप रेगुलर असेसमेंट डालोगे। दोनों चालान ITNS 280 ही होंगे, लेकिन ये जो टाइप ऑफ पेमेंट है यहां पर आप केवल एक पर्टिकुलर पेमेंट के लिए सिंगल चालान यूज करोगे। मल्टीपल पेमेंट करना है तो मल्टीपल चालान यूज करोगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा परमानेंट अकाउंट नंबर क्या कंप्लायंस कर रहा है, किस तरीके का टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, टाइप्स ऑफ चालान्स। डिफरेंट चालान्स आर यूज्ड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स। रेफर टेबल 1 फॉर मोर डिटेल्स। अभी हम इसको देखेंगे, लेकिन पॉइंट नंबर ये सारा पहले डिस्कस कर लेते थियरी, उसके बाद हम जंप करेंगे टेबल नंबर 1 के ऊपर। वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चालान्स और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो सारी एक जगह पर मिलने वाला है। फिर हमारा आता है मित्रों पॉइंट नंबर सी, components. A challan typically includes section for taxpayer information, that is PAN, name and address, जो अभी हमने देखा। टैक्स डिटेल्स, टाइप ऑफ टैक्स, अमाउंट, असेसमेंट ईयर। पेमेंट डिटेल्स, मोड ऑफ पेमेंट, दैट इज कैश में पे कर रहे हो, चेक से पे कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट से चेक कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी मिटा देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट कौन से है, ब्रांच के डिटेल्स देने पड़ेंगे, IFSC कोड वगैरह, ये सारी चीजें। फिर पर्पस क्या है आपका, the challan system ensures proper tracking and allocation of tax payments, aiding both taxpayers and the government in maintaining accurate financial records. ये सारे जब डिटेल्स हम प्रॉपरली देंगे तब डेटा का मिक्सअप नहीं होगा, है ना। अगर मेरा जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, जो पैन नंबर है, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो वो प्रॉपर जो पेमेंट में टैक्स का कर रहा हूं वो मेरे पैन नंबर के अगेंस्ट में ही दिखना चाहिए, वो किसी और व्यक्ति के पैन अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए। जो टैक्स मैं पे करूंगा उसका बेनिफिट भी मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो और point number D is electronic and physical forms. Challans can be filled and submitted in physical form at designated banks or electronically to the income tax department's online portal. यानी आप बैंक में जाके चालान डिपॉजिट भी करा सकते हो या फिर घर बैठे इंटरनेट एक्सेस करके ऑनलाइन आप टैक्स का पेमेंट यानी चालान का यूज करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है मित्रों। ये बेसिक चीजें आपकी यहाँ पर कवर हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ चालान्स। पहला, चालान हमें कंप्लायंस करने में मदद करता है। हेल्प्स टैक्स पेयर्स कंप्लाई विद टैक्स पेमेंट रेगुलेशंस बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड है टू कंप्लाई विद द टैक्सेस। दूसरा, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग में हमें मदद करता है। एक्ट्स एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर टैक्स पेयर्स विच इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड ऑडिट्स। Then accuracy ensures payments are credited to the correct financial year and tax type, minimizing errors and potential disputes. Accuracy provide करता है हमें record में। And D, efficiency streamlines the tax payment process, making it easier for both taxpayers and the government to manage and reconcile tax collections. फिर चौथा point is our summary. In summary, a challan under the Income Tax Act is a crucial tool for facilitating recording and verifying tax payments, playing a vital role in overall tax administration system. तो जो भी हमारी tax administration system है, that means direct taxes regime, उसमें चालान एक बहुत ही important यानी crucial tool है for facilitating recording and verifying tax payments, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी समरी पूरी होती है। ये बेसिक चीजें हैं मित्रों, ये आपको बिठा के कोई आर्टिकलशिप में सिखाएगा नहीं, और मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने में नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए ज़रूरी है उतनी इस नोट्स में मैंने प्रोवाइड की है। इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में स्टडी करना है तो वो आपका चॉइस है, लेकिन एज एन आर्टिकल असिस्टेंट्स मुझे ये बातें चालान से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अब देखो, जब भी आप हर एक चालान में जाओगे
तो आपको ये दिखेगा ITNS 280। उसके बाद में चालान नंबर, आप दूसरे चालान में आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ITNS 281। तीसरे चालान में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा चालान का नंबर जो है ITNS 282। अब ये 280, 281, 282 ये ITNS एक्चुअल में है क्या, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। फुल फॉर्म ऑफ ITNS, इनकम टैक्स चालान्स, इनकम टैक्स न्यू सीरीज, ठीक है, जो ITNS लिखा हुआ है ना वो है आपका इनकम टैक्स न्यू सीरीज। अब ये पुराने सीरीज में से ITNS, इसको ITNS लिखने का पर्पस क्या है, तो ITNS लिखने का पर्पस आपको पॉइंट नंबर 3 में मिलता है। द टर्म इनकम टैक्स न्यू सीरीज दैट इज ITNS refers to a standardized format or series introduced by the Indian Income Tax Department to streamline and modernize the process of tax payment। तो ये जो ITNS की सीरीज है ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो हमारे इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन एंड मॉडर्नाइज करने के लिए इशू की है। दिस सीरीज ऑफ चालान्स वाज डिजाइंड to replace older versions, making the tax payment process more efficient, user friendly and better integrated with the evolving digital system। पुराने समय में क्या था, सारी चीज़ें मैन्युअली होती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरनेट इवॉल्व हुआ, उसी के साथ साथ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स इवॉल्व हुए, अलग अलग ऑनलाइन टूल्स इवॉल्व हुए, है ना, तो सारा जो डेटा प्रोसेसिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली होने लगा। तो उसको एम्ब्रेस करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITNS की सीरीज इशू की, जो फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। This series of challans was designed to replace older versions, making the tax payment process more efficient, user-friendly, and better integrated with the evolving digital systems. The new series indicates a shift or an update from previous formats to a more updated and organized system, ensuring consistency and ease of use for taxpayers। तो मित्रों ये इतनी बेसिक चीज़ें, ठीक है, ऑलमोस्ट एक पेज में बेसिक चीज़ें, आपको चालान के बारे में इतनी चीज़ें नॉलेज होना, बेसिक चीज़ें ज़रूरी है। फिर अब हम लोग अभी प्रोसीड करते हैं टेबल नंबर 1 के ऊपर, जो टेबल नंबर 1 हमने ऊपर में मेंशन किया था। यहाँ पर आप देखो सीरियल नंबर, सबसे कॉलम्स में आपको दिखा देता हूँ टेबल में। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर है, यहाँ पर है आपका नेम ऑफ चालान, नेक्स्ट कॉलम इज टैक्स एप्लीकेबल एंड देन टाइप ऑफ पेमेंट। तो ऐसे 4 कॉलम्स हमारे इस टेबल में आपको दिखते हैं, ठीक है। अब टोटल देखो, टोटल कितने चालान है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट आपके पास टोटल 8 चालान्स है। अब वो चालान के नाम एक एक बार सब पढ़ लो। चालान ITNS 280 ये आपका इनकम टैक्स का चालान है, ठीक है। ITNS 281 ये आपके TDS और TCS का जो टैक्स आप कलेक्ट करते हो उसको डिपॉजिट करने वाला चालान है। फिर ITNS 282 में ऐसा कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है, यहाँ पर आप अदर डायरेक्ट टैक्सेस समझ सकते हो। सिमिलरली ITNS 283 इसका भी कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है, यहाँ पे भी आप अदर डायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो। फिर चालान नंबर 5 पे आपको मिलेगा ITNS 284। ITNS 284 का हेडिंग है अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट चालान, यानी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, इससे रिलेटेड टैक्स अगर आपको पे करना है तो ITNS 284 आपको यूज करना पड़ेगा। फिर चालान नंबर सीरियल नंबर 6 पे आपको मिलेगा ITNS 285। यहाँ पर आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है तो ये चालान यूज करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 7 पे आपको मिलेगा ITNS 286। ये आपका इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 का चालान है। अगर आप इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में अपना अनडिस्क्लोज्ड इनकम बताना चाहते हो, ब्लैक मनी डिस्क्लोज करना चाहते हो, तो आपको ये वाला चालान यूज करना पड़ेगा। सीरियल नंबर 8 पे आपको मिलेगा ITNS 287। ये यूज होता है टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट रेजिम फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 PMGKY। अगर किसी व्यक्ति को PMGKY के अंडर पेमेंट करना है तो उसे ITNS 287 यूज करना पड़ेगा। कितने हैं सीरीज में, ITNS 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 एंड 287। तो ऐसे 8 चालान्स
इनकम टैक्स के अंडर हमें अवेलेबल होते हैं। अब इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डिटेल में जाते हैं। अब ये जो ITNS 280 है, ये है इनकम टैक्स पेमेंट के लिए चालान। अब यहाँ पे इनकम टैक्स में कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं? तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल है आपको इनकम टैक्स ऑन कंपनीज, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड दूसरी कैटेगरी है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। चालान में आपको इन दो कैटेगरीज में से एक में टिक मार्क लगाना पड़ेगा, दोनों में एक साथ आप टिक नहीं कर सकते, ठीक है। और ये साइड में जो आपको दिख रहा है 00200021, ये सिस्टम कोड्स है जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर्स यानी सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो बैंकिंग कोड जो बेसिक चीज होती है वो, तो ये हमारे उतने काम का नहीं है, हमें बस ध्यान रखना है कि कौन से कैटेगरी में हम पेमेंट करते हैं, उस कैटेगरी के सामने प्रॉपरली टिक लगाना है। तो टैक्स एप्लीकेबल कौन सी एंटिटी को होगा? इनकम टैक्स ऑन कंपनीज या इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, दो एंटिटी के लिए आप ITNS 280 यूज कर सकते हो। टाइप ऑफ पेमेंट ITNS 280 इनकम टैक्स का चालान यूज करके आप 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रकार के टैक्सेस पे कर सकते हो। सबसे पहले आप ITNS 280 का यूज करके एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हो, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज एंड टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स। ऐसे इन कैटेगरीज में आप टैक्स पेमेंट कर सकते हो विद द यूज ऑफ ITNS 280, ठीक है। फिर ITNS 281 ये आप TDS या TCS का पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको दो कैटेगरीज मिलेगी टाइप ऑफ टैक्स एप्लीकेबल में, एक तो होगा आपका कंपनी डिडक्टिव्स और दूसरा होगा नॉन कंपनी डिडक्टिव्स। अगर जो जिसने टैक्स डिडक्ट किया है वो कंपनी है तो आप यहाँ पे टिक करोगे, और अगर वो जिसने टैक्स डिडक्ट किया वो कंपनी नहीं है तो इसको आप यहाँ पे टिक करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो। टैक्स कौन सा आप पे कर सकते हो? टाइप ऑफ पेमेंट, या तो आप TDS TCS पेएबल बाय टैक्स पेयर, या तो TDS TCS रेगुलर असेसमेंट रेज्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ITNS 281 का यूज करके आप इन दो प्रकार के टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो इन दो प्रकार की एंटिटीज के लिए। फिर आपका आता है टाइप नंबर 3, सीरियल नंबर 3, ITNS 282। तो ITNS 282 में आप इस प्रकार के अलग अलग टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो। टाइप ऑफ टैक्स में सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन टैक्स, होटल रिसीट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर और अदर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 ITNS 282 का यूज करके आप इन 7 प्रकार के टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो। इसके एप्लीकेबिलिटी क्या है? या तो एडवांस टैक्स का पेमेंट होगा, या तो सेल्फ असेसमेंट का होगा, या तो टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट का होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी ITNS 282 फॉर एग्जांपल ITNS 282 में यूज करता हूं और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मुझे पे करना है, तो मैं क्या क्या करूंगा? सबसे पहले 282 में जो जनरल डिटेल्स है वो फिलअप करूंगा, फिर यहाँ पे टिक मार्क लगाऊंगा और सेल्फ असेसमेंट पे टिक मार्क लगाऊंगा, और जो भी डिटेल्स रहेंगे मेरे चेक, DD या कैश के, वो डाल के मैं अपनी भी जो मुझे बैंक में सबमिट करना है वो वाला, और जो मेरा टैक्स पेयर का काउंटर फाइल होता है वो वाला, दोनों मैं फिलअप करूंगा। वहां पे मुझे स्टैंप मार के देगा बैंक वाला, उस पर BSR कोड, चालान, सीरियल नंबर, वो सारी चीजें होगी, वो जाके मुझे वापस लेके आना पड़ेगा बैंक से। और जब मुझे चालान, सीरियल नंबर और BSR कोड मिल जाएगा तब मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न में वो BSR कोड फिलअप करके मुझे ITR फाइल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आगे होगा। हर एक चालान में मैं केवल एक ही टाइप का पेमेंट कर सकता हूं, मुझे मल्टीपल पेमेंट करने हैं तो मल्टीपल चालान यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। एक ही चालान के अंदर में 2-3 टैक्सेस का पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता। सिमिलरली ITNS 283 यानी 283 का जो चालान है उसमें दो कैटेगरीज आपके पास है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स या तो आप पे कर सकते हो, या फिर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आप पे कर सकते हो। टाइप ऑफ पेमेंट कौन सा रहेगा? एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट या टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। इसमें से एक सिलेक्ट करो और इसमें से एक सिलेक्ट करो। फिर आपका आता है नेक्स्ट इज ITNS 284। ये चालान का हेडिंग क्या है? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स चालान। यहां पे भी आप दो प्रकार के एंटिटीज रहते हैं, इनकम टैक्स ऑन कंपनीज दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। जो भी एप्लीकेबल रहेगा उसके सामने आपको एक टिक मार्क लगाना है।
फिर ITNS 284 में इनको सिलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हो टैक्स अंडर द अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट्स एंड imposition of tax act 2015 for companies and tax under the undisclosed foreign income and asset and imposition of tax 2015 for other than companies। तो 284 का यूज करके आइदर दिस और इन दो कैटेगरीज में से एक सिलेक्ट करके आपको बाकी डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट फुलफिल कर देना है। ITNS 285 अगर आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है तो आपको ये वाला चालान यूज करना पड़ेगा। अदर टैक्सेस, यहाँ पे आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज या फिर इक्वलाइजेशन लेवी। फिर टैक्स पेमेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हो इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल बाय टैक्स पेयर दैट इज डिडक्टर, इक्वलाइजेशन लेवी पेएबल एज पर प्रोसेसिंग दैट इज डिमांड रेज बाय IT डिपार्टमेंट या फिर मिसलेनियस। 3 कैटेगरीज है, उसमें से एक के सामने आपको टिक मार के बाकी के डिटेल्स फिलअप करने हैं। चालान नंबर 7, सीरियल नंबर 7 पे जब आते हैं वहां पे हमें दिखता है ITNS 286 इनकम डिक्लेरेशन 2016 चालान। इसमें आप 2 प्रकार के पेमेंट्स कर सकते हो, अदर टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट अंडर इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, पेमेंट मेड बाय कंपनी एंड पेमेंट मेड बाय पर्सन अदर देन कंपनी। सिंपल चीजें हैं। फिर सीरियल नंबर 8 के ऊपर आपका आता है ITNS चालान ITNS 287। ये यूज होता है PMGKY के लिए। अगर PMGKY के अंडर आपको पेमेंट करना है तो ITNS 287 आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें 2 कैटेगरीज है, अदर टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पेमेंट अंडर PMGKY, पेमेंट मेड बाय कंपनी एंड पेमेंट मेड बाय अदर पर्सन अदर देन कंपनी। तो मित्रों इस तरीके से ये 8 प्रकार के चालान आपको इनकम टैक्स के अंडर मिलते हैं जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, स्पेसिफिक यूसेज होता है। अब मैं आपका माइंड जो है वो फिर से एक जगह पर लेके आना चाहता हूं। तो सबसे बेसिक चीजें जो है आपको जब आप इस सेकंड वाले कॉलम को देखोगे तो सेकंड वाले कॉलम को देखने के बाद आपको डायरेक्ट टैक्स रेजिम का पूरा आइडिया आ जाएगा। यानी जो डायरेक्ट टैक्स रेजिम है उसके अंडर इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड होता है और डायरेक्ट टैक्स रेजिम में कितने प्रकार के टैक्सेस है वो आपको यहां से पता चल जाएगा। जैसे कि अब डायरेक्ट टैक्स रेजिम में देखो आपका सबसे पहला तो आता है इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा TDS TCS, बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका इनकम टैक्स, ये पहला टैक्स हो गया। उसके बाद में आपका आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। फिर आपका आता है होटल रिसीट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर या अदर टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इतने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस आ गए डायरेक्ट टैक्सेस में। उसके बाद में बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स रेजिम के अंडर ये इतने टैक्सेस आपके आते हैं। सिमिलरली ये भी इंक्लूड होगा, इनकम डिक्लेरेशन भी इंक्लूड होगा एंड PMGKY इंक्लूड होगा। तो ये आपकी डेप्थ ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्स में केवल और केवल आपका इनकम टैक्स नहीं आता है, इनकम टैक्स के साथ साथ ये सारे कैटेगरी के टैक्सेस आपके इंक्लूड होते हैं और नीचे दिए गए 3 कैटेगरी के। तो ऐसे 12, 13, 15 टैक्सेस आपके डायरेक्ट टैक्स रेजिम के अंडर आते हैं जो अभी भी फंक्शनल है क्योंकि इनसे रिलेटेड चालान्स अभी भी एक्टिव है। तो मित्रों समरी क्या कहती है आपकी, टोटल इनकम टैक्स के अंडर आपके पास 8 चालान्स है जो ITNS सीरीज से शुरू होते हैं। ITNS 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 एंड 287। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको अपना एप्रोप्रिएट चालान सिलेक्ट करना है और डिटेल्स फिलअप करके उसे बैंक में डिपॉजिट करके आना है जो डेजिग्नेटेड बैंक है, या अगर आप ऑनलाइन कंप्लायंस करते हो तो जिस पैन कार्ड के ऊपर या जिस टैन नंबर के ऊपर आप कंप्लायंस करते हो वहां पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा यूजिंग द क्रेडेंशियल दैट इज यूजर ID एंड पासवर्ड। उसके बाद आप पेमेंट प्रॉपरली टैक्स का कर सकते हो। तो मित्रों ये हमारा था एक स्पेसिफिक वीडियो रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ चालान्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अब आने वाले जो वीडियोस रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 वीडियोस और बनेंगे इसी
चालान्स अंडर इनकम टैक्स के अंडर, उसमें हम हर एक चालान को ओपन करेंगे जो फिजिकल फॉर्म है, और उसके जितने भी डेटा फील्ड्स हैं उन सारे डेटा फील्ड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझा के देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑनलाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वाला जो इनिशिएटिव है वीडियोस के द्वारा यूट्यूब के ऊपर, वो आगे बढ़ने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दिस इज द चैनल श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट, इसको ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर, सब्सक्राइब करिए, सारे बेल नोटिफिकेशंस ऑन करिए, वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपके लिए वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी। पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप सीए के एग्जाम्स में पास नहीं हो पाओगे, दिस इज अ फैक्ट। बेसिकली वीडियो पूरा देखो या फिर आपके जो नोट्स हैं उन्हें पूरा पढ़ो, दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप जमाओगे तब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, तब आपकी मेमोरी डेवलप होगी और धीरे धीरे करके आप अपने सारे सीए के एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। एग्जाम्स को क्रैक करना और साथ साथ 2 साल का आर्टिकलशिप का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाके आपको इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएट होने वाली है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।